हरि ओम तत्सत। भज गोविंदम स्तोत्र आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित। ये उन दिनों की बात है जब आदि गुरु शंकराचार्य काशी में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कुछ लोग शास्त्रों के व्याकरण का रट्टा मार रहे थे, अपने आप को विद्वान साबित करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय आदि गुरु ने भज गोविंदम स्तोत्र की रचना की, जिसे मोह मुद्गर स्तोत्र भी कहते हैं। आइए सुनते हैं भज गोविंदम हिंदी अनुवाद सहित। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहते काले नाहि नाहि रक्षति डुकृञ्ज कर्णे। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। मूढ़ जहिये धनागम तृष्णां कुरु सद्बुद्धिमं मनसि वितृष्णां यलभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम। हे मोहित बुद्धि, धन एकत्र करने के लोभ को त्यागो, अपने मन से इन समस्त कामनाओं का त्याग करो, सत्यता का पथ का अनुसरण करो, अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उससे ही अपने मन को प्रसन्न रखो। नारी स्तन भरनाभिदेशं दृष्ट्वा मागा मोहावेशम् एतन्मान सप्सादि विकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं। स्त्री शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत हो, अपने मन में निरंतर स्मरण करो कि ये मांस वसा आदि के विकार के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। यावद वित्तो पार्जन सकता तावन निज परिवारो रक्ता पश्चाजीवति जर जर देहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे। जब तक व्यक्ति धन उपार्जन में समर्थ है, तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, परंतु अशक्त हो जाने पर उसे सामान्य बातचीत में भी पूछा नहीं जाता। बालस्तावत् क्रीडासक्ता तरुणस्तावत् तरुणीसक्ता वृद्धा तावच्च चिन्तासक्ता परे ब्रह्मणि को अपि न सकता। बचपन में खेल में रुचि होती है, युवा अवस्था में युवा स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, वृद्धावस्था में चिंताओं से घिरे रहते हैं, पर प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता। सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वम् निर्मोहत्व निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति। सत्संग से वैराग्य, वैराग्य से विवेक, विवेक से स्थिर तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वयसि गते कह काम विकारा शुष्के नीरे कह का सारा क्षीणे वित्ते कह परिवारा ज्ञाते तत्वे
क्या है संसारा। आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता, पानी सूखे जाने पर तालाब नहीं रहता, धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता और तत्व ज्ञान होने के बाद संसार नहीं रहता। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिद अखिलम हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। धन, शक्ति और यौवन पर गर्व मत करो, समय क्षण भर में इनको नष्ट कर देता है। इस विश्व को माया से घिरा हुआ जानकर तुम ब्रह्मपद में प्रवेश करो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में शयन, इस संसार से पार जा पाना बहुत कठिन है। हे कृष्ण, कृपा करके मेरी इससे रक्षा करें। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी कामे तातः इति परिभावः सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नं विचारं। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है। सब प्रकार से इस विश्व को असार समझकर इसको एक स्वप्न के समान त्याग दो। शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रह सन्धौ सर्वस्मन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदा ज्ञानम। शत्रु, मित्र, पुत्र, बंधु, बांधवों से प्रेम और द्वेष मत करो, सब में अपने आप को ही देखो। इस प्रकार सर्वत्र ही भेद रूपी अज्ञान को त्याग दो। सुखता क्रियते रामा भोगः पश्चादन्त शरीरे रोगा यद्यपि लोके मरणं शरणं तत्पति न मुंचति पापाचरणम। सुख के लिए लोग आनंद भोग करते हैं, जिसके बाद इस शरीर में रोग हो जाते हैं। यद्यपि इस पृथ्वी पर सबका मरण सुनिश्चित है, फिर भी लोग पाप में आचरण को नहीं छोड़ते। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता संसाराद चिराद भव मुक्ता सेन्द्रिय मानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं। गुरु के चरण कमलों का ही आश्रय मानने वाले भक्त बनकर सदैव के लिए इस संसार में आवागमन से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार मन एवं इंद्रियों का निग्रह कर अपने हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन करो। हरि ओम तत्सत।